Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the recording session of lecture Theory of Automata and Formal Languages CS 312. और एक्चुअली तो ये मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करना था वाइट बोर्ड पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कैमरा है उसका जूम सही काम नहीं करता। मेरे सेल फोन में जो कैमरा है दैट इज़ नॉट ऑफ वेरी गुड क्वालिटी और उसमें ब्लर हो जाता है इमेज जो है। स्पेशली फिगर्स में तो ऑब्वियसली आपको नोट्स ड्रॉ करना होती हैं, स्मॉलर नोट्स, और उसमें आपका सिग्मा भी लिखा हुआ होता है, तो वो सिग्मा और नोट्स के अंदर प्लस या माइनस, वो मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है एंड उसमें वो ब्लर हो जाता है। तो उसके लिए कोई बेहतर कैमरा चाहिए और कैंपस में मैंने आईटी डिपार्टमेंट से बात की है, वहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग फैसिलिटी रूम नहीं है। एक मल्टीमीडिया इंटरनेट एनेबल्ड रूम तो है, लेकिन उसके अंदर कोई जो है गुड क्वालिटी कैमरा और रिकॉर्डिंग करके उसको जो आपने कन्वर्ट करना होता है उस तरह की कोई फैसिलिटी कैंपस में मौजूद नहीं है। तो वो वाइट बोर्ड वाला प्लान जो है वो वायबल नहीं हो सका until unless I purchase a good quality video camera of my own। तो तब तक ये करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटा थ्योरी के कोर्स में ज़रा मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपको ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करनी है और आपको स्टार्ट स्टेट में माइनस होता है, फाइनल स्टेट में आपके पास प्लस है, वेरी स्मॉल साइंस के साथ जो है चेंज होता है और एजेस पे आपकी कॉस्ट आ रही होती है। सो उसमें अगर आपका इमेज ब्लर हो जाता है तो जो मकसद है डिलीवर करने का वाइट बोर्ड पे लेक्चर वो फुलफिल नहीं हो पाता। So that's why I tried, लेकिन वो that was not feasible। तो उसके लिए या तो कैंपस में जैसे कोरोना की सूरत हाल है, आई थिंक अगले सेमेस्टर में भी शायद कैरी ऑन हो, तो आई विल सजेस्ट कि कोई रिकॉर्डिंग रूम इस तरह का होना चाहिए कैंपस में, जिसमें ऑडियो की फैसिलिटी भी हो, रिकॉर्डिंग की साथ वीडियो की भी, हाई क्वालिटी कैमरा हो, ताकि अगर आपका कोई न्यूमेरिक बेस्ड ग्राफिक इंटेंसिव कोर्स है तो उसमें ये मुमकिन हो सके कि उस मोड में लेक्चर को डिलीवर किया जा सके। एनीवेज जी, वैसे तो मेरे पास स्टैंड भी नहीं था कैमरे का, लेकिन मैंने वो क्लास में चेयर को डाइस और डाइस पे चेयर और फिर उसके ऊपर दो चेयर्स के बीच में सेल फोन को रख के तो ट्राई की थी कि उसमें कुछ बेहतर रिकॉर्डिंग आए, लेकिन वो जूम नहीं करता। तो वो आइडिया जो है इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, तो इसलिए रिकॉर्डिंग तो जैसे मैंने कहा था लेक्चर के टाइम पे ही मैं कर रहा हूँ। मंडे को आपको रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो मिला करेगा और थर्सडे को हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ करेगा। जब आपको मैं सेमेस्टर प्रोजेक्ट दूंगा फिर मैं आपको हफ्ते में आपका जिस दिन लेक्चर खाली होगा, दैट इज़ मंडे का थर्ड लेक्चर, उसमें या किसी और दिन हम एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट के लिए काउंसलिंग सेशन रखेंगे, अगर थर्सडे को हम टाइम स्पेयर ना कर पाए। तो रूटीन हमारी यही रहेगी स्टूडेंट्स के, एक आपको वीकली लेक्चर रिकॉर्डेड मिलेगा दैट इज़ ऑफ मंडे, और थर्सडे को आपका क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ करेगा। इस तरह से रिकॉर्डेड लेक्चर में आपकी अटेंडेंस भी लग जाया करेगी और थर्सडे को ज़ाहिर लाइव अटेंडेंस होगी और उसमें आप अपना क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं। तो इन द मीन टाइम अगर मैं इफ आई गॉट कैंपस में कोई अरेंजमेंट हो जाती है इस सेमेस्टर में या अगले सेमेस्टर में कोई रिकॉर्डिंग रूम एक बन जाता है, तो वो मेरा ख्याल है कि सिर्फ हमारे कोर्स के लिए नहीं बल्कि और भी कुछ ऐसे कोर्सेज होंगे जिनमें वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। एनीवेज जी, बुक की तरफ चलते हैं। तो as per our previous practice,
This is our course outline, or the thrust of this course is obviously theory of automata and formal languages. And to date, we have covered the basic concept from first three chapters and also saw chapter 4, that is of regular language. And now we were at chapter 5, and also I have told you to solve chapter 2 and 4 exercise, which I hope कि आपने कोशिश की होगी अपने से सॉल्व करने की, और उसका सॉल्यूशन लेट मी ओपन फेसबुक और मैं आपको सीनियर्स के ग्रुप में दिखा देता हूँ. मैंने अपलोड किया हुआ है, वो मैं आपके ग्रुप पे इंशाल्लाह एक दो दिनों में डाल दूँगा. फेसबुक पे जो इंटरफेस है ग्रुप्स का वो हर वक्त चेंज होता रहता है. यस, CS16 का ग्रुप आ गया, और इस पे आई थिंक होना है 16 और 17 को भी मैंने कहा थी, 17 के ग्रुप में देखना चाहिए. यस, दिस इज 17 ग्रुप. Let me share with you that group. As you can see, ये है जी चैप्टर 3 और 4. ये अब आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स फेसबुक पे ग्रुप? यस सर. ओके, तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने 17 में फिर 16 में भी शेयर किया हुआ. ये चैप्टर 2 का सॉल्यूशन है, ये मेरे हाथ का लिखा हुआ है. ये सैम्पल सॉल्यूशन है, और इंटरेस्टिंगली इसमें मैंने कुछ सवालों में विलिंगली एम्बिग्विटी, सॉल्यूशन में भी थोड़ी सी एम्बिग्विटी विलिंगली दी है, ताकि आपको थोड़ा सोचना पड़े जब आप सॉल्व कर रहे हैं. और मुझे याद पड़ता है एक आध सवाल मैंने गलत सॉल्व किया था, ताकि बच्चे जो हैं उसको देखें. ये देखिए क्वेश्चन वाइज सारा सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है. ये चैप्टर 2 का सॉल्यूशन है जी. ये मैं आपके ग्रुप पे भी डाल दूंगा. फिर इसी तरह 3 का तो मैंने आपको नहीं दिया था, ODL था, तो इसमें जो चीज़ सिलेबस में नहीं इम्पोर्टेंट वो मैं स्किप कर जाता हूँ. लेकिन इसमें ये देखिए चैप्टर 3 का भी सॉल्यूशन है, बट आप इसे स्किप कर सकते हैं, यू कैन स्किप इट. और चैप्टर 4 पे आप आ सकते हैं, एंड यू कैन सी कि इसमें सारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया हुआ है. सो 2 और 4 की एक्सरसाइज आप यहाँ से देख लेना. मैं ये आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा. यहाँ शेयर के ऑप्शन नहीं है, ये डाउनलोड करके मुझे शेयर करना पड़ेगा. तो ये आप जो है ना, I'll post it on your study group and you can check your solution. होपफुली आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा अब तक. तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट, रेगुलर एक्सप्रेशंस, और हम ग्राफ्स के ऊपर थे, और इसमें हम वो रिकॉर्डिंग तो नहीं कर सके, लेकिन चलें किताब से अब पढ़ने की कोशिश करते हैं जितना हम कर सकें. पर्सन्स को तो ये जूम कर लेते हैं, जो नॉर्मल कैमराज होते हैं सेल फोन्स में, लेकिन क्लासरूम में लाइट भी डिम होती है और वहाँ पे वो ब्लर कर जाते हैं उसको. तो एनीवेज हम यहाँ से पढ़ने की कोशिश करते हैं. पिछली क्लास में स्टूडेंट्स जिसमें लाइट चली गई थी और हमें लेक्चर शॉर्ट करना पड़ा था, आ जा रही थी बार बार, और इवेंचुअली वो चली गई और फिर हम कंटिन्यू नहीं कर सके. तो उसकी रिकॉर्डिंग भी जो है मेरे पास तो डाउनलोड नहीं हो रही, लेकिन कुछ बच्चों ने सुनी है,
तो वो मेरा ख्याल है आधे घंटे की क्लास थी, तो हम दोबारा से उसको शुरू कर लेते हैं। उसमें अगर आपको याद हो, मैंने एफएसए को मैथमेटिकली डिफाइन भी किया था, और मैं आपको वो नोट पैड जो है ओपन भी करके दिखाता हूँ, जिसमें हमने एफएसए की 5 टपल डेफिनेशन जो है वो हमने की थी। दैट वाज track DFS. Yes. So let me share that notepad with you. Uh, ये देखें स्टूडेंट्स, एफएसए है क्या चीज़? किसी रेगुलर एक्सप्रेशन को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का नाम है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्राफ है, यानी कि ये डिस्क्रिप्टिव ग्राफ नहीं कि जिसको 10-12 मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन निकलती हैं। इसकी एक ही इंटरप्रिटेशन निकलती है, नोड्स में फ़र्क हो सकता है, लेकिन एक ही लॉजिक को ये रिप्रेजेंट करेगा। और जो बड़ी कॉम्प्लेक्स सी रेगुलर एक्सप्रेशंस होती हैं, उसके बड़े स्मॉलर से ग्राफ्स आपको नज़र आएंगे, आप देखोगे आगे चल। इसके पॉपुलर नाम्स में एफएसए, एफए, डीएफएसए है। एफएसए स्टैंड्स फॉर फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन, FA stands for finite automaton, DFSA stands for deterministic finite state automaton। ये तीनों नाम एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका कॉम्प्रिहेंसिव नेम स्टूडेंट्स जो है वो आपको ये आखिरी वाला नज़र आ रहा है, विच इज़ DFFA, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन। ये इसका कॉम्प्रिहेंसिव नेम है, ये नीचे लिखा भी हुआ है मैंने। अच्छा, इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो है जी, इट्स अ 5 टपल with few nodes या conditions भी कह सकते हैं। An FSA will have a set Qi, which is the set of states. It will have a sigma input alphabet that will be used to construct the graph. It will have a transition function, which is also called delta. It will have a start state, which is also denoted by Q naught, and it's a definite start state. It's a must start state. Finally, fifth tuple is it has a set F which may be empty as well, and set F represents to final state or states. ये इसकी comprehensive definition है with few conditions. No path will not exist, ये मैं आपको समझाऊंगा no path क्या होता है. Multi path will not exist. Epsilon edges will not exist. ठीक है. Understood that conventionally the logical graph is unidirectional and connected. अच्छा, फिर हमने ट्रांजिशन टेबल देखी थी, और ये किताब में हमारे पास बनी हुई थी। तो ये डेफिनेशन बुक में ये वाली नहीं है, बुक के अंदर डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन है। आप ये डेफिनेशन रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा, और ये कम्प्रिहेंसिव इसकी डेफिनेशन है। अब हम वापस चलते हैं किताब की तरफ, और हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ये ग्राफ आखिर बनाते कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली दफ़ा ये देखें, ये वो ट्रांजिशन टेबल है जो मैंने नोट पैड पे ड्रॉ की हुई थी, और ये बहुत आसान है ट्रांजिशन टेबल बनाना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी ग्राफ के 5 टपल लिख सकते हैं। आपके सामने ये एक DFSA है, इसमें सेट QI ज़रा अपनी नोटबुक पे लिखिए। सेट QI क्या है? ये वही है जो मैंने पिछली दफ़ा नोट पैड में लिखा था, मैं आपको वहाँ पे भी दिखा देता हूँ। आप अपनी बुक साथ खोला कीजिए, पेज 56 ओपन कर लें अपनी किताब का, और उस पर इस ग्राफ को देखें, और साथ में आपको 5 टपल के लिए नोट पैड करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, पेज 56 पे ये जो आपको ग्राफ अपने कंप्यूटर पे आप देख रहे होगे, उसका सेट क्यू क्या है? एक्स वाई जी। सिग्मा है आपके पास ए बी। ट्रांजिशन टेबल ये आपको नोटपैड पे नज़र आ रही है, जैसा कि बुक में बनी हुई है। दैट इज़ वेरी सिंपल कि स्टेट एक्स पे या नोड एक्स पे आप अगर ए रीड करें तो आप वाई पे चले जाते हैं, बी रीड करें तो आप जी पे चले जाते हैं। तो इसी तरह से आपने पास देखते हुए डेल्टा टेबल बना लेनी है, विच इज़ क्वाइट ईजियर। लेट्स गो बैक टू द बुक। सो एक काम इस चैप्टर में जितनी एग्जांपल्स हैं, यू हैव टू राइट 5 टपल ऑफ ईच। अब मैंने एक और नोट लिखा था, नो पाथ, मल्टी पाथ और एप्सिलॉन एजिस। 3 कंडीशन जो हैं ये ग्राफ में देखना पड़ती है। सिग्मा में कितने एलिमेंट हैं?
कोई बता सकता है बच्चा, ये इस सिग्मा में कितने एलिमेंट हैं? इससे पूछना चाहिए। उस्मान तारिक। मोहम्मद उस्मान तारिक। सिग्मा में दो ही लेटर्स हैं, ए और बी। ठीक है, तो मुझे बताएं एक्स पे कितने एजेस ड्रॉ हो रहे हैं। ए के लिए भी यूनिक एज है, बी के लिए भी यूनिक एज है। ठीक है, नो पाथ का मतलब ये होता है कि आपके पास किसी नोड से किसी सिग्मा आई का लेटर ना हो। इसमें सिग्मा आई जो है वो आपके पास ए और बी है, और एक्स पे भी आपको दो एज ए और बी के नज़र आ रहे हैं, वाई पे भी आपको दो एज ए और बी के नज़र आ रहे हैं, जी पे भी आपको दो एज ए और बी के नज़र आ रहे हैं। अगर आप ट्रांजिशन टेबल देखें, और ये बड़ा अहम फैक्टर है, अगर कहीं नो पाथ होगा तो यहाँ पे लेटर नहीं होगा। अब देखें, स्टेट एक्स पे ए रीड करें, वाई पे जा रहे हैं, बी रीड करें, जी पे जा रहे हैं। स्टेट वाई पे ए रीड करें, एक्स पे जा रहे हैं, स्टेट वाई पे बी रीड करें, जी पे जा रहे हैं। स्टेट जी पे ए रीड करें, जी पे जा रहे हैं, बी रीड करें तो भी जी पे जा रहे हैं। तो अगर नो पाथ होता तो यहाँ पे लेटर मिसिंग होता, यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स होता। अगर कहीं पे नो पाथ हो, यानी यूनिक सिग्मा के लिए यूनिक एज ना हो, तो वो कंडीशन नो पाथ कहलाती है और वो ग्राफ डीएफएसए नहीं होता, इट सीजेस टू बी एनएफएसए। दूसरी नोट कंडीशन मैंने स्टूडेंट्स क्या लिखी थी नोटपैड में, आपने अभी देखी थी। ये तो हो गई आपके पास नो पाथ। अब ज़रा नो पाथ के बाद आप आ जाएं, देखिए मल्टी पाथ, ये दूसरी कंडीशन है। और तीसरी है एप्सिलॉन एजेस, मल्टी पाथ नहीं होना चाहिए, विल नॉट एग्जिस्ट। तीनों नॉट की कंडीशंस हैं, विल नॉट एग्जिस्ट। तो अब देखिए, हम वापस बुक की तरफ चलते हैं। आप देखें, इसमें कहीं एक्स पे आपने ए रीड किया और आप दो जगह जा रहे हो, यूनिक पाथ है, यानी ए वाई पे भी जा रहा हो और ए जी पे भी अगर जा रहा हो, तो हम कहेंगे कि ये मल्टी पाथ है। और अगर ग्राफ में कहीं मल्टी पाथ होगा तो इट सीजेस टू बी एन एफ एस ए। और ये चीज़ आपको ट्रांजिशन टेबल से आसानी से पता चल जाएगी। अगर फर्ज करें एक्स पे आपने ए रीड किया, आप वाई पे भी जा रहे हैं, यहाँ पे मैं कॉमा जी लिख दूँ, यू आर ऑल्सो गोइंग ऑन जी, तो ये सेट बन जाएगा और ये कंडीशन कहलाएगी मल्टी पाथ। ये स्टूडेंट मैं इस चैप्टर में दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा, नो पाथ और मल्टी पाथ। ठीक है, तीसरी कंडीशन तो बहुत आसान है कि किसी भी एज के ऊपर जो इनपुट अल्फ़ाबेट है वो एप्सिलॉन नहीं होना चाहिए, और एप्सिलॉन आपको नज़र नहीं आ रहा, नो एप्सिलॉन एजेस एट ऑल। तो अब इसमें इस ग्राफ में 5 टपल भी पूरे हो रहे हैं, 3 नोट्स भी पूरे हो रहे हैं, लिहाजा ये एक एफ एस ए है। ठीक है, और अब आपने अगला काम ये करना है, यू हैव टू गेस द लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज आपको स्टार्ट से फाइनल पे लेके जा रही है। अभी देखो, एक्स से अगर मैं वाई से होता हुआ जी पे जाऊं तो मेरी कॉस्ट क्या आ रही है, ए बी। ठीक है, कॉस्ट का लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं करते, वो एल्गोरिदम्स में यूज़ करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर में। यहाँ पे हम कहते हैं पाथ क्या बन रहा है। सो मेरा पाथ बन रहा है, क्योंकि हम जिस कोर्स को पढ़ रहे हो उस कोर्स में वेल कल्चर्ड होने की निशानी ये है कि आप उसकी ज़बान को बोलिए। सो वी वॉन्ट बी यूजिंग कॉस्ट, वी विल बी यूजिंग पाथ। द पाथ फ्रॉम एक्स टू जी थ्रू वाई, आप देखो किस तरह से पहुंचते हो, ए और बी। इसी तरह अगर आप एक्स से जी पे डायरेक्ट जाएं तो आप सिर्फ एक बी को रीड करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये आपने थोड़ा सा गेस करना है। फिर अगर आप देखें एक्स वाई और जी से अगर आप जाएं तो कैसे जा रहे हैं आप, ए और बी, यानी कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है
आप में से कोई बता सकता है कि ये कौन सी लैंग्वेज है? एनी वन जो कि लेक्चर सुन भी रहा हो साइन इन होने के साथ साथ? सारे सो गए हैं? आफ्ताब नो जागे हैं। सर। नो सर। ओके बेटा, इसकी लैंग्वेज जो है वो आप गौर कीजिए कि इसकी लैंग्वेज में एक सिंगल बी का होना ज़रूरी है। बी रीड किए बगैर आप स्टार्ट स्टेट से आप शुरू करते हो, हमेशा माइनस वाली से शुरू करोगे और प्लस आपकी फाइनल डेस्टिनेशन होगी। तो फाइनल पे जाने के लिए चाहे इस पाथ से जाएं चाहे इस पाथ से जाएं, एक्स वाई जी, एक्स जी, एक्स वाई एक्स जी, देखिए ना हमारे पास तीन और भी पॉसिबिलिटीज बनती होंगी, इससे ज़्यादा दफ़ा आप रीड करते जाएं, लेकिन ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज नज़र आ रही हैं इस ग्राफ में, एक डेफिनेट बी उसमें आना चाहिए, और एक दफ़ा बी आ गया फिर आप कुछ भी रीड कर सकते हैं उसे, विच मीन्स के आपके पास अच्छा, अब हम ज़रा देखते हैं कि बी रीड करते ही हम चले जाते हैं जेड की तरफ, या बी से वापस भी स्टार्ट स्टेट पे जा सकते हैं। देखें, एक्स पे बी रीड किया तो भी फाइनल स्टेट पे आ गए, वाई पे बी रीड किया तो भी फाइनल स्टेट पे आ गए, और ये ए का हमें एक सर्किट नज़र आ रहा है। ये जितने मर्जी ए रीड करते रहें आप, इसका मतलब है कि ए क्लोजर, ठीक है, ए क्लोजर से क्या होगा, बी इनटू, मैं अब इसकी लैंग्वेज इसके ऊपर लिखता हूँ, नोट पैड पे लिखता हूँ, ये वैसे काम वाइट बोर्ड का ही है, बट ड्यू टू देखें, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, आपको बुक पे, ये आपकी बुक पे आपको नज़र आ रहा होगा ग्राफ, देखें इसमें ए का क्लोजर, अब ये वो जो डबल ए बने हुए थे, और हमें ये पता चल गया कि हम कहीं से भी बी रीड कर लेना अगर, तो हम फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। और फाइनल स्टेट पे आप देखें, ए का भी लूप है और बी का भी लूप है, जितने मर्जी ए बी जिस मर्जी फैशन में आप रीड करें, दैट लीड्स अस टू दिस ए प्लस बी क्लोजर, बी कैप्स में हो गया, ये इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनी। और मैंने कैसे बनाई, देखिए कि मैं स्टार्ट से फाइनल स्टेट पे कैसे जा रहा हूँ, मस्ट कंडीशन भी मेरी निकल आई, वो थी बी, एक बी मुझे फाइनल स्टेट पे ले जाता है। पहले कुछ, अच्छा, मस्ट कंडीशन के अलावा जो आपके पास लेटर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, उन्हें हम स्लैंग में बोलते हैं गार्बेज। सो ए क्लोजर और ए प्लस बी क्लोजर इज गार्बेज, ये पढ़ा लिखा नाम नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग सोल्यूशन जब भी ग्राफ से आरी बनानी है, मस्ट कंडीशन तलाश करें। मस्ट कंडीशन क्या होगी, जो स्टार्ट स्टेट से फाइनल स्टेट पे आपको लेकर जाती है। तो मस्ट कंडीशन डेफिनेट बी है, और बाकी हमारा गार्बेज है। गार्बेज भी ज़रूरी होता है, गार्बेज को भी कवर करना है, लेकिन वो ऑब्वियस सा नज़र आ रहा होता है। मस्ट कंडीशन जो है वो असल चीज़ होती है किसी लॉजिकल एक्सप्रेशन में, द लॉजिक ऑफ द ग्राफ। सो इस ग्राफ की जो लॉजिक है, अब ये आप गौर करें तो आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगी कि ये इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन है। और इतना आपको पता चल चुका है इतना सारा चैप्टर 4 पढ़ के, कि एक ही लैंग्वेज की इनफाइनाइटली मैनी रेगुलर एक्सप्रेशंस हो सकती हैं, लेकिन सही और गलत में फ़र्क ज़रूर होगा। अब अगर मैं बीच में से बी निकाल दूं वो सारी में से, तो वो आरी गलत हो जाएगी, ठीक है। मैं पहले एक क्लोजर निकाल दूं तब भी गलत हो जाएगी। सो गार्बेज को कंस्ट्रक्ट करना भी ज़रूरी है, लेकिन हम पहले मस्ट कंडीशन गैस करते हैं कि हम स्टार्ट से फाइनल पे कैसे जा रहे हैं, और फिर हम गार्बेज को देखते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, स्टार्ट स्टेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इस तरह का एरो साइन, माइनस नहीं है। फाइनल स्टेट को आप ये डबल सर्कल में भी लिख सकते हैं। ये डबल सर्कल वाली काफ़ी रिसर्च पेपर्स में इधर उधर ये काफ़ी पॉपुलर है इसकी, और ये जो स्टार्ट और फाइनल लिखा हुआ है आगे, ये सबसे लीस्ट यूज्ड होती है। ये वाला तरीका जो आपको सेकंड एग्जाम्पल में नज़र आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन डैनियल की किताब में ये फर्स्ट मेथड आपको ज़्यादा पॉपुलर नज़र आएगा। ये इसने अब समझाया हुआ है कि जी किस तरह से इसकी
इसने जो है रेगुलर एक्सप्रेशन को गेस किया है। स्टेट्स को आप नाम ना भी दें तो भी काम चल जाता है, लेकिन नाम देना अच्छी बात होती है, नाम दे लेने चाहिए। यूजुअली आप स्टेट्स को इस किताब में तो नहीं, लेकिन वैसे गलती से बचने के लिए या तो आप 1 2 में नाम देते हैं अगर बाहर ए बी है एजिस पे, या फिर आप कैपिटल ABC में नाम देते हैं ताकि सिग्मा आई क्यू आई से मिक्स ना हो जाए। अब क्यू आई को लिखने के लिए इन्हें कुछ नाम तो देने पड़ेंगे। अगर आपको ऐसा सवाल आ जाए कि 5 टपल्स लिखिए किसी FSA के, और उसमें जो स्टेट्स हैं उनको नाम नहीं दिए हुए, तो आपको खुद से फिर नाम देना पड़ेंगे 1 2 3 या कैपिटल XYZ, और फिर आप उसके 5 टपल लिख सकते हैं। और आपने ये पूरे चैप्टर में प्रैक्टिस करनी है, हर ग्राफ के 5 टपल्स आपने लिखना है। आगे चलते हैं इसी तरह। अब बच्चों देखें, ये काफ़ी आसान ग्राफ है। ज़रा अपनी नोटबुक्स खोलिए और इसके 5 टपल्स लिखिए। मैं भी नोटपैड पे लिखता हूँ, आप लोग भी प्रैक्टिस के लिए इसको लिखिए। योर नोटबुक्स, और हम इसके 5 टपल लिखते हैं। आप भी साथ में लिखिए ताकि आपकी भी साथ साथ प्रैक्टिस जो है वो होती जाए। मैं भी इसके 5 टपल्स को लिखता हूँ। ये जो शेड नोटपैड है, क्यू आई, अब वो आई जो है सब अंडर स्क्रिप्ट में लिखना है, लेकिन इसमें अंडर स्क्रिप्ट नहीं आता, इसलिए मैंने आई जो है वो स्किप किया हुआ है। अब मैं स्टेट्स को नाम दे लेता हूँ जी 1 2। हाँ, सिग्मा हमारे पास ए और बी है, डेल्टा या ट्रांजिशन टेबल वो मेरे पास होगी जी 1 2 और ए बी। अब 1 पे अगर मैं ए रीड करूंगा तो मैं 2 पे जा रहा हूँ, 1 पे बी रीड कर रहा हूँ तो भी 2 पे जा रहा हूँ, 2 पे मैं ए रीड कर रहा हूँ तो 2 पे रह रहा हूँ, 2 पे बी रीड कर रहा हूँ तो भी 2 पे रह रहा हूँ। अब हमें टेबल बनाते ही पता चल गया इसमें नो पाथ भी नहीं है और इसमें मल्टी पाथ भी नहीं है। इसमें नो पाथ भी नहीं है और मल्टी। मैं इस तस्वीर को ज़रा नोट पिक्चर इट में लेके जाता हूँ स्टूडेंट्स, उसमें पेंट में, और ज़रा आपको इस पे कुछ कार्रवाई करके दिखाता हूँ। चलिए, मैं अब आपसे पेंट शेयर करने लगा हूँ। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, मैं अपना मल्टी पाथ बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने पेंसिल ली और मैंने एक और एज ड्रॉ कर दिया और इस पे लिख दिया मैंने ए। अब मेरी जो ट्रांजिशन टेबल बनेगी 1 2 ए बी। अब अगर ये 1 है और ये 2 है, तो 1 पे अगर मैं ए रीड करता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ आएगी, दिस इज कॉल्ड मल्टीपाथ। ये ट्रांजिशन टेबल में ही नज़र आ रहा है कि मेरे पास मल्टीपाथ हो गया। जहाँ मल्टीपाथ हो गया, इट सीजेस टू बी एन FSA। ये फिर FSA नहीं है, ये एक और ग्राफ है जो कहलाता है NFA। अभी हम FSA पढ़ रहे हैं तो इट सीजेस टू बी FSA। अब इसी तरह मैं नो पाथ आपको बना के दिखाता हूँ। मैं इसको, अब हम बनाते हैं नो पाथ। नो पाथ के लिए हमें चाहिए होगा रेजर, और हम एक एज को इरेज कर देते हैं। अब कैसे इसकी टेबल बनेगी, ट्रांजिशन टेबल। अब अगर ये 1 है और ये आपके पास 2 है, तो 1 2 ए बी। 1 पे ए का एच ही नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा 5, या इसको एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं यूं, ठीक है। और बी पे 2 2 2। तो ट्रांजिशन टेबल से ही बच्चों हमें पता चल रहा है, ये वाली स्टेट हमें बता रही है कि इट्स अ नो पाथ।
और जब नो पाथ होगा तो इट सीजेस टू बी एन एफ एस ए, इट सीजेस टू बी एन एफ एस ए। ये कोई और ग्राफ होगा वो नहीं होगा। अब मैं आपको तीसरी कंडीशन दिखाता हूँ। तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी, एप्सिलॉन एजेस। हमें फिर रेजर की ज़रूरत है। अच्छा नहीं, यहाँ पे एक नया एज बना देते हैं। ये लैम्डा को ना कई किताबों में एप्सिलॉन भी लिखते हैं। एप्सिलॉन का मतलब है लैम्डा, लैम्डा एजेस और एप्सिलॉन एजेस। तो अब ट्रांजिशन टेबल में आप देखें, ट्रांजिशन टेबल में तो सिग्मा में था सिर्फ ए और बी। अब अगर एप्सिलॉन यानी कि लैम्डा भी आ जाता है, अब इस पे तो बाकी तो वैसे ही रहेगी, 2 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो जब ये वाली सूरत हाल पैदा हो, देन इट सीजेस टू बी एन एफ एस ए। ये 3 नोट्स हैं एफ एस ए के अंदर, 5 टपल्स और 3 नोट्स। ये अगर ये तीनों नॉट वाले हैं, एप्सिलॉन एजेस नहीं होना चाहिए, मल्टी पाथ नहीं होना चाहिए, नो पाथ नहीं होना चाहिए। अगर है तो ग्राफ इज नॉट एफ एस ए, कोई और चीज़ है वो एफ एस ए नहीं है। चलो जी, आप इसको भी ख़त्म करते हैं और इस ग्राफ की लैंग्वेज को। सर ये समझ एप्सिलॉन वाली समझ नहीं आई? जी सर। एप्सिलॉन में ये है कि सिग्मा तो तुम्हारा सिग्मा आई है ना, जैसे ये देखो इसका सिग्मा आई क्या होगा, इसका सिग्मा आई है जी ए बी। अब हमें पिछले ग्राफ से पता है कि हर स्टेट पे एफ एस ए ऐसा ग्राफ होगा जिसकी हर स्टेट से एक यूनिक एज होगा फॉर एवरी सिग्मा आई। इसमें एक सिग्मा आई ये है और एक सिग्मा आई ये है। ये एक एफ एस ए है, इसकी 2 स्टेट्स हैं 1 और 2। 1 पे भी ए का यूनिक एज है, बी का भी यूनिक एज है। 2 पे भी ए का, ये ना 2 एज हैं, इसको आसानी के लिए ए कॉमा बी लिखा हुआ है। ए का भी यूनिक एज है 2 पे, बी का भी यूनिक एज है। अब अगर कोई तीसरी चीज आ जाए सिग्मा के अलावा, सिग्मा तो सिर्फ ए बी था, लेकिन आपको क्या क्या नजर आ रहा है कि जी एक और कोई खलाई मखलूक वाली चीज लिखी हुई है, और वो जो चीज आपको नहीं पता होती ना उसको हम लैम्डा या एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अननोन चीजें होती हैं, वर्ड ऑफ नो लेटर्स। बुनियादी तौर पे ये है अननोन चीजें। कोई अननोन एज नजर आ रहा है, इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपके पास टीवी का रिमोट था, उसमें सिर्फ 2 बटन थे, प्लस का और माइनस का। आवाज ऊंची और नीची होती थी। लेकिन आपने प्लस का बटन दबाया और टीवी ऑफ हो गया, तो एक अननोन इवेंट अकर हो गया जिसकी उम्मीद नहीं थी अकर होने की, और वो होना भी नहीं चाहिए था एज पर रूल्स। तो इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ है, क्वालिटी चेक्स क्यों ये एग्जॉस्टिव ना हुआ, फिर कोई नई चीज निकल आई उसमें से। तो दैट्स, फिर ये डिटर्मिनिस्टिक, इसके नाम पे गौर करें, ये क्या है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन। ऐसा ग्राफ जिसकी हर मूव पहले से आपको डिटरमिन की जा सकती है, यानी कि इसमें अनडिटर्मिनिस्टिक कुछ नहीं है। अनडिटर्मिनिस्टिक क्या होता है, जिसका पता अनप्रिडिक्टेबल, कि कुछ भी हो सकता है। जैसे ह्यूमन ब्रेन है, अनप्रिडिक्टेबल है। कंप्यूटर ऑपरेशंस हैं, प्रिडिक्टेबल है। रेल में रेलगाड़ी चल रही है, उसका रास्ता है, वो नॉर्थ जा रही है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कितने डिग्री पे ट्रैवल कर रही है, डिटर्मिनिस्टिक पाथ है। ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रेन जो है वो पटड़ी है ही नहीं और वो राइट को मूव कर जाए सीधे जाते जाते, ये नहीं हो सकता। लेकिन कायनात में इंसान की बनाई हुई चीज़ों में अक्सर अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर हो जाता है, तो वो चीज़ कहलाती है अननोन बिहेवियर। और ऐसी चीज़ जो नोन ना हो उसे आप फॉर्मल लैंग्वेजेस में वर्ड ऑफ नो लेटर से शो करते हैं, एप्सिलॉन या लैम्डा से। जिस तरह सादा मिसाल है टीवी का रिमोट, कि आपने एसी का टेम्परेचर ऑन किया और एसी ऑफ हो गया, ये अननोन बिहेवियर निकल आया उसमें, ठीक है। तो कोइन, आपने कोइन में हेड और टेल है, आपने टॉस किया, कोइन स्टैंड हो गया, ये अब अननोन बिहेवियर है। अगर वो सिग्मा में नहीं डाला हुआ, एच और टी है सिर्फ, और कॉइन जो है वो स्टैंड कर जाता है, तो ठीक है वो सर। जो ट्रांजिशन होगी वो इसमें आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये इसमें नहीं होगा। जिस ग्राफ में ये होगा वो हमने आगे पढ़ना है,
इसी कोर्स में पढ़ना है, उसका नाम है NFA, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन। ऐसा ग्राफ जिसमें छठी हिस्स काम कर सके, जिसमें मशीन में एक चीज़ रखी नहीं थी और मशीन ने वो चीज़ परफॉर्म कर दी अपनी सलाहियत से आगे, या कोई गलती कर मिस्टेक की मशीन ने, तो वो कहलाएगा नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम चलते हैं इसकी लैंग्वेज गेस करते हैं। लैंग्वेज गेस का आप देखें हम तरीका क्या है, उसका तरीका ये है, सबसे पहले आपने M फाइंड करना है, मस्ट कंडीशन, फिर आपने G फाइंड करना है, गार्बेज। तो ये इस तरह से हम जो है वो इसकी लैंग्वेज निकालते हैं। तो मस्ट कंडीशन फाइंड करने का तरीका ये है, जो स्टार्ट स्टेट है इसे 1 कर लेते हैं, इसे 2 कर लेते हैं। 1 से 2 पे जाने के लिए जो पाथ बन रहा है उसको आपने देखना है। अब देखें A आ रहा है तो भी मैं 2 पे जा रहा हूँ, B आ रहा है तो भी मैं 2 पे जा रहा हूँ, और एक दफ़ा मैं 2 पे पहुँच गया हूँ, कोई भी A B आते रहें तो वो मैं विन नहीं करता रहूँगा गेम, प्लस पे रहूँगा, वापस माइनस पे या कहीं और नहीं आऊँगा। इसका मतलब है मैं लिख सकता हूँ मेरा पाथ ए या प्लस क्या चीज़ है, या और चॉइस ए और बी मुझे लेके जा रहा है 2 पे, ये मेरी M हो गई। और उसके बाद 2 पे गार्बेज क्या है, जितने मर्जी लूप हो रहा है, ए और बी का लूप है, लूप क्लोजर होता है, ए प्लस बी का लूप है, यानी कि ए और बी का इसमें क्लोजर है। अब अगर मैं ये भी एक आरी हो गई, ये भी ठीक है। और इसकी क्या आरी हो सकती है, इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी क्लोजर से क्या निकलेगा, लैम्डा ए बी, ये चीज, और यहाँ कंकैटिनेट किससे हो रहा है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ए प्लस बी से। तो लैम्डा से एक दफ़ा ए मल्टीप्लाई होगा, ए आ जाएगा, बी मल्टीप्लाई होगा, बी आ जाएगा। अब ए और बी रिपीट तो होंगे नहीं, तो हमारे पास लैंग्वेज क्या बचेगी, ए प्लस बी का प्लस। समझ आई है किस तरह हो गया प्लस। तो ये आपकी आ रही जो है सिंप्लीफाई होके, ये इससे कंकैटिनेट होके ये बन जाएगी। तो ये इसकी आ रही है। अब आपका अगला सवाल हो सकता है, अगर हमने ए प्लस बी के क्लोजर का ग्राफ बनाना हो वो कैसे बनेगा, तो वो बहुत आसान है। रेजर लीजिए, दो तरीके हैं, एक तो मैं यहाँ भी प्लस लगा दूं, याद है फाइनल स्टेट्स एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब इसका हम 5 टपल लिखते हैं, क्यू आई क्या होगा इसका, Q1 और 2, Q सिग्मा इसका होगा जी ए और बी, ट्रांजिशन टेबल इसकी होगी जी 1 2 1 2 ए बी। ये डेल्टा आई हो गया, क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट इसकी क्या है जी 1, ये ए की होगी यूनिक, और एफ इसकी क्या है जी 1 एंड 2। ये 5 टपल हो गए। ये आपने हर ग्राफ के इस चैप्टर में 5 टपल नोटबुक पे लिखना है। अब हम इसकी लैंग्वेज पे गौर करते हैं। एक चीज़ जो मैंने अभी नहीं बताई थी पिछली क्लास में, ये एक खाली, ये एक एफएसए है, और ये एफएसए सिर्फ इस आरी को रिप्रेजेंट करता है। लैम्डा का भी एफएसए है, लैम्डा भी रेगुलर एक्सप्रेशन है, हर रेगुलर एक्सप्रेशन का एफएसए होता है।
लैम्डा का FSA ये है, और इसके 5 टपल्स बन जाएंगे अगर आप बनाना चाहेंगे। ओवर द सिग्मा ए बी है, ठीक है, ओवर द सिग्मा ए बी है, यानी ए प्लस बी का क्लोजर होगा। इसी ये इसका सिग्मा ये होगा, क्यू आई इसका 1 हो जाएगा। आप देखो इसके 5 टपल करते हैं, 2 को मिटा दें, ये हो गया इसका क्यू आई, सिग्मा आई यही हो गया। इसकी ट्रांजिशन टेबल जो है वो कुछ इस किस्म की बनेगी। अच्छा, ये अब एक स्पेशल केस है। अब ये एक ऐसा केस है कि इसमें अब आपको FSA को पूरा करने के लिए ये मैंने ए लिखा है, ये ज़रा माउस से लिख रहा हूँ तो थोड़ा मुश्किल हो रही है। इस ऐसी स्टेट को बोलते हैं डी, डेड स्टेट। 1 पे या बी रीड करें 2 पे जाएंगे, 2 इज़ अ डी स्टेट। 2 पे या बी रीड करें 2 पे रहेंगे। माइनस और प्लस दोनों 1 है। अब हमें ये देखें, ये अब FSA है जो सिर्फ इस आरी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि नो पाथ मल्टी पाथ का ख्याल इसमें भी रखना पड़ेगा। याद रखें, एप्सिलॉन या लैम्डा एक ऐसी चीज़ है जो एज कंज्यूम नहीं करता FSA के ग्राफ में, यानी स्टार्ट स्टेट ही अगर फाइनल स्टेट होगी तब वो लैम्डा को रिकॉग्नाइज कर रही होगी। अगर सिर्फ लैम्डा रिकॉग्नाइज हो रहा है तो उसका ये ग्राफ बनेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन कराता चलूँ। तीसरी चीज़, स्टार्ट स्टेट तो हमने पढ़ ली, क्यू नॉट और एफ। डी एक ऐसी स्टेट होती है वंस कि वो ना तो स्टार्ट स्टेट होती है ना फाइनल स्टेट होती है, पहली बात। दूसरा ये कि वंस देयर आप उससे कभी नहीं निकल सकते, ये डेडलॉक स्टेट है। अब देखें, आप एक दफ़ा 1 से ए रीड करो, बी रीड करो, 2 में घिर जाओगे, 2 से बाहर जाने का कोई रास्ता, हमेशा 2 पे रहोगे आप। ये एक ऐसी स्टेट है, तो ये डेडलॉक स्टेट कहलाती है। अब आप देखिए कि हम ए प्लस बी क्लोजर की बात कर रहे थे कि उसके किस तरह के ग्राफ हो सकते हैं। पहले आपको लेमडा का मैंने ग्राफ समझा दिया। अब देखिए, मैं ए प्लस बी क्लोजर का सबसे आसान FSA बनाता हूँ। ये आपके सामने मैं बना रहा हूँ। ये है जी ए प्लस बी क्लोजर का ग्राफ। लेमडा भी रिकॉग्नाइज हो रहा है, जितने मर्जी ए जितने मर्जी बी आप इस ग्राफ से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और यही चीज़ आपको ऊपर भी नज़र आएगी। अच्छा, पहले हम यहाँ लिख देते हैं, इसकी आ रही है जी ए प्लस बी का क्लोजर। अब यहाँ पे देखिए, माइनस स्टेट से ए रीड करें तो भी प्लस पे जा रहे हैं, बी रीड करें तो भी प्लस पे जा रहे हैं, कुछ ना रीड करें तो आप लेमडा रीड कर रहे हैं तो भी प्लस पे हैं। स्टार्ट स्टेट फाइनल है और 2 भी फाइनल है, उस पर भी रीड करें तो इसकी भी जो फाइनल स्टेट्स हैं वो 2 होंगी, 1 और 2। यानी कि आप जीते हुए हैं, शुरू से ही जीते हुए हैं। लेमडा से लेके ए बी जो मर्जी रीड करें आप फाइनल स्टेट पे ही हैं, और ए और बी का कोई भी कम्बिनेशन आप रीड कर सकते हैं। सो वी गॉट ए प्लस बी क्लोजर। अब ए प्लस बी क्लोजर का कोई भी लफ्ज लेके इस ग्राफ पे चलाएं, आप प्लस पे ही होंगे। लेमडा है तो स्टेट 1 पे है, 1 प्लस है। सिंगल ए है, आप स्टेट 2 पे हैं, वो भी प्लस है। सिंगल बी है, आप स्टेट 2 पे हैं, वो भी प्लस है। कोई भी लफ्ज लें वो आपको प्लस पे ही लेके जाएगा। इसी तरह ये ग्राफ देख लीजिए, स्टेट ही एक है, कुछ भी रीड करें इधर ही रहेंगे, यही प्लस है, और ये ए प्लस बी का मोस्ट सिंप्लीफाइड ग्राफ है। तो ये कुछ हमारी समझने की कुछ चीज़ें हो गई। इसमें डेड स्टेट का इंट्रोडक्शन भी आ गया। डेड स्टेट आपने लिख लेनी है, बुक में थोड़ा आगे चल के आएगी लेकिन हमारे काम आनी है इस चैप्टर में। ये देखिए, ये उसने बनाया भी हुआ है, ए प्लस बी का प्लस किताब में इंटू ए प्लस बी का क्लोजर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस। फिर ये ग्राफ भी इसने दिया हुआ है ए प्लस बी क्लोजर का बुक के अंदर।
यहाँ ये ग्राफ बनाने की कोशिश करा। अच्छा हाँ, इसने कहा ऐसा FSA जो कोई लैंग्वेज ना एक्सेप्ट करता, वेरी लीगल। सेट एफ एम्प्टी भी तो हो सकता है ना। सेट एफ जो है आपके पास फाइनल स्टेट का पांचवा टपल, वो एम्प्टी भी हो सकता है। तो इसमें स्टार्ट स्टेट है, इसके अंदर क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एफ सारा कुछ है, एफ एम्प्टी है, नो पाथ भी नहीं है, मल्टी पाथ भी नहीं है, एप्सिलॉन एच भी नहीं है, तो ये लीगल FSA है। लेकिन ये किसको रिकॉग्नाइज करता है? फाई को। यानी एम्प्टी सेट की लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है, या दूसरे अल्फाज में कोई लैंग्वेज नहीं रिकॉग्नाइज करता। अब यहाँ पे ये ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा है, और ग्राफ यूनी डायरेक्शनली होंगे, यूनी होगा कि आके आपस में गड़मड़ हो जाए। वो हम डिस्कनेक्टेड ग्राफ 11वें चैप्टर में आएंगे तो तब देखेंगे उसे। FSA में ऐसी कहानी नहीं होगी। अब आगे वो ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे FA एंड देयर लैंग्वेजेस कि FSA लैंग्वेज कैसे गेस करें, ये इसने यहाँ लिख के बताया हुआ है, ठीक है। अब ये देखें, ये एक ऐसा ग्राफ है जो कि इवन नंबर ऑफ लेटर्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है। 1 2 3 4 5 6। जब लेटर इवन होंगे, किसी लफ्ज में लेटर की तादाद इवन होगी तो वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा, जब ऑड हो जाएगी तो वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा। तो इसमें लेटर जो हैं वो इवन नंबर के अंदर ही चलेंगे। या तो वो ज़ीरो होंगे यानी कि क्लोजर होगा, या फिर वो 2 4 6 8 इस तरीके से आपने इसे लेके चलना है। फिर ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक आ रही है, A × A + B का क्लोजर। पहला लफ्ज हमेशा ये होगा, ठीक है। वो जैसे हमने कहा था पहला हेड होगा टॉस, बाद में कुछ भी आ जाए, तो वहाँ HT कर लें तो ये हेड टेल का ग्राफ बन जाएगा। ए आया तो प्लस पे चले गए, ए नहीं आया तो डेड स्टेट पे चले गए। अब देखें डेड स्टेट इस्तेमाल हो रही है। बी आया तो आप गेम हार गए। डेड स्टेट आपने तब बनानी है जब आप लूज कर जाएं गेम। अब शुरू में ए आना चाहिए था या एच आना चाहिए था, अगर टेल आ गया या बी आ गया तो आप गेम हार गए हैं। अब जो मर्जी आगे कर लें, आप गेम हारे हुए। इसका मतलब है कि डेड पे ले जाओ, बी बन के डी पे जो मर्जी करो, हार गए। डेफिनेट ए आना चाहिए था पहले टॉस पे, डेफिनेट ए आ गया तो आप जीत गए, ठीक है। तो इसके भी आपने 5 टपल लिख लेने हैं, 3 कंडीशन भी टेबल से चेक करनी है, हर ग्राफ की चेक करनी है आपको। या फिर एक लैंग्वेज बनाने की कोशिश कर रहा है और आखिर में ये ग्राफ इसने बनाया होगा। ये हर इसकी लैंग्वेज जो है वो ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ बनाने की कोशिश करता रहता है। हाँ, ये मेरा ख्याल है उसी को ही उसने चेंज किया। एग्जैक्टली जो ऊपर ग्राफ था, ग्राफ भी इनफाइनाइटली मैनी हो सकते हैं। देखें ये वाला ग्राफ था, इसको इसने यूं भी बना सकते हैं, प्लस के आगे एक और प्लस लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसे ही है, A + B क्लोजर के आगे A + B क्लोजर लिख दें। अब ये वाली जो ये जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है ना, इसकी लैंग्वेज जो है ना, A × A + B क्लोजर A + B क्लोजर भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह आप जितने मर्जी आगे पीछे करते रहें। प्लस का को मैं ये इधर ले जाता हूँ पेंट में, फिर आपको बताता हूँ। अच्छा जी, लेट मी शेयर MS पेंट विद यू। ये देखें, ये जो है ना आपको जो नज़र आ रहा है, ये है सारी फाइनल स्टेट्स हैं। पहले ये अकेली थी ना, कहीं कहीं आप और नहीं जा रहे। ये जो पूरा का पूरा सेगमेंट है ये फाइनल स्टेट्स का है। तो फाइनल स्टेट्स अगर आप जितनी मर्जी ज़्यादा कर लें, उनको आपस में इंटरकनेक्ट कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर 10 और फाइनल स्टेट्स बना दो, ये वाला बी अगली के साथ कनेक्ट कर दो, ए के साथ। ये सारा विन विन बॉक्स है, विन बॉक्स है। एक दफ़ा हेड आ गया, ये एक ही जगह एच है, अगर यहाँ मैं लिख देता हूँ कि A = H यानी कि हेड, और B = टेल, और आपका था कि हेड आए तो मैं जीत जाऊंगा। अब आप विन सीक्वेंस जैसा मर्जी ड्रॉ कर लें, ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ना, लॉजिकल एक्सप्रेशन है ना, कोई फर्क नहीं पड़ना, न्यूमेरिक वैल्यू की खैर है। 100 टॉस खेलें गेम में,
आप प्लस को जितना मर्जी बड़ा करते जाएं, आप गेम जीत चुके हैं। असल टारगेट आपका ये था, यू हैव वन। और आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इस तरह से लिखूं ए इंटू ए प्लस बी का क्लोजर, या मैं इसके साथ 1000 दफ़ा और ए प्लस बी का क्लोजर लिखूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। इट विल बी द सेम, इट विल रिमेन द सेम। ठीक है, तो ये इसने यहाँ पे शो किया है। ये इसने यहाँ पे शो किया। फिर से ये अब बनाने की कोशिश कर रहा है। ये एफएसए नहीं है, एफएसए बन रहा है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये उसने मेरा ख्याल है यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे तो बहुत आसान है। एम निकालना है ना पहले, फिर जी निकालना है। एम इसका क्या है, पाथ ट्रिपल ए और ट्रिपल बी, यानी कि ट्रिपल ए प्लस ट्रिपल बी इंटू ए प्लस बी क्लोजर। बन गई ना इसकी आ रही। अब आपसे बड़े आराम से बना करेगी। यहाँ से आप जाएं, ये वाली ट्रेन पकड़ें, ए विन बॉक्स या प्लस और बी 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 विन बॉक्स, यानी कि ट्रिपल ए प्लस ट्रिपल बी इज द एम। आपकी मास कंडीशन क्या है, ट्रिपल ए प्लस ट्रिपल बी। और जी क्या है, गार्बेज। फाइनल स्टेट पे ए प्लस बी का क्लोजर। ए बी लूप बैक कर रहा है, तो इसकी आ रही क्या बनेगी, ट्रिपल ए प्लस ट्रिपल बी इंटू ए प्लस बी का क्लोजर। हाँ, अब इसने आपको यहाँ पे चक्कर दिया। इसकी ना आपने, यहाँ से आपके लिए हो तो थोड़ा मुश्किल जाएगी। अगर ये जो है ना, आप देखें इस पे एक मसला था इस ग्राफ में। इस वाली स्टेट पे बी का एज नहीं है, इट सीजेस टू बी एन एफएसए। अभी एफएसए बन रहा था ना, इस वाली स्टेट के ऊपर ए का एज नहीं है, इट सीजेस टू बी एन एफएसए। तो ये अभी बना रहा था, इसने यहाँ पे जाके पूरा किया। लैंग्वेज वही है। ऐसा भी तो आप ग्राफ में शर्त भी तो पूरी करनी है ना, यूनिक एज फॉर एवरी स्टेट, नो पाथ तो नहीं डालना। अगर ए के बाद बी आ जाए तो आपने उसे ऐसे कनेक्ट किया है। अच्छा, अब ए के बाद बी हो, हमने हमने क्या देखना है इसमें, ट्रिपल ए और ट्रिपल बी देखना है। अगर ए के बाद ए आता है तो हम आगे जाएंगे विन पाथ पे। बी आता है तो इसे ऐसी जगह जोड़ेंगे जहां पे आपने वन बी रीड किया हो। लेट मी अगेन टेक दिस टू दी नो MS पेंट। या यहाँ से फिर अगली क्लास में शुरू किया जाए, आपको बहुत ज़्यादा ना हो जाए। ये ठीक है। ये ठीक है, नेक्स्ट में शुरू करें फिर। ठीक है, जी सर। जी सर। वो फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक ना अब आपने कर लेना है। इससे पीछे पीछे तक। और हमने जो अपना हेड टेल की गेम वाली आरिज लिखी थी, उनकी वैसे बनेंगे नहीं अभी, लेकिन एक जिस तरह बना हुआ था एक का, इनके 5 टपल्स लिख लेने हैं आपने, इनकी आरिज देख लेनी है, इतना काम बहुत है। तो यहीं से इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते, मतलब थर्सडे को अगले लेक्चर में, जो कि इंटरेक्टिव होगा, उसमें हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो अभी आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं इसमें। वैसे तो ये रिकॉर्डेड करना था, लेकिन अभी आप प्रेजेंट हैं, मैं भी हूँ लाइव, तो कुछ नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं। तो नहीं तो आज वाले सेशन का क्वेश्चन आंसर सेशन थर्सडे को आप कर सकते हैं। और थर्सडे को मैं इसी तरह नोट पैड पे, वाइट बोर्ड नहीं तो हम नोट पैड की हेल्प लेके, तो थोड़ी स्पीड स्लो हो जाती है लेकिन उस पर लिख लेते हैं आप। तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह जो है वो स्टार्ट करेंगे यहीं से। आपने अब क्या काम करना है, यहाँ तक आपने 5 टपल हर एफएसए के लिख लेने हैं। हर एफएसए में 3 कंडीशन चेक करनी है, और हर एफएसए में आपने एम और जी गैस करने की कोशिश करनी है, मस्ट कंडीशन और गार। ठीक है, यहीं से इंशाल्लाह थर्सडे को हम आगे लेके चलेंगे। और ये मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, ताकि जिन बच्चों ने ये जो नहीं सुना तो वो इस लेक्चर को